जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह महज एक स्वास्थ्य समस्या का मामला है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? इसी को लेकर अब जांच तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक 30 तारीख को सुरेश रात्रे नाम के युवक को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रायगढ़ जेल भेजा गया था। बताया जा रहा है कि 2 तारीख की रात जेल के अंदर उसका व्यवहार अचानक असामान्य हो गया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में युवक को नशे का आदी बताते हुए इलाज और निगरानी की सलाह दी थी, लेकिन आज युवक करीब 9:30 बजे उसकी तबीयत फिर बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल रायगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवक अस्पताल जीवित अवस्था में पहुंचा था, जबकि परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत जेल के अंदर हो चुकी थी और पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही है। जेल अधीक्षक का दावा है कि जेल के अंदर किसी तरह की मारपीट नहीं हुई, बल्कि युवक के असामान्य व्यवहार के दौरान बाथरूम के दरवाजे से टकराने पर उसे चोट लगी थी। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुरेश रात्रे की मौत की असली वजह क्या है? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई लापरवाही या सच्चाई छिपी है? फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। सबसे पहले शुक्रवार दिन को भैया को 1 लीटर शराब पकड़े थे पुलिस तमनार थाना द्वारा। तो उसको फिर बाहर से दारू ला के 10 लीटर का केस बना के गवाही करके, मतलब बाहर में एक घर था वहाँ पे केस बना दिया और जेल भेज दिए झूठी तरीके से। आज क्या हुआ? फिर मिलने गए जेल, तो मिलते तो बना नहीं, संडे सैटरडे था तो सोमवार को मिलने आए। उसके बाद पता चला कि वहाँ है नहीं मेरे भैया, हॉस्पिटल गए करके बोले। पहले भी स्थिति खराब थी क्या? पहले तबीयत नहीं, पहले तबीयत खराब नहीं था, कोई बीमारी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप जेल गए थे, उसके बाद जेल गए थे, उसके बाद हॉस्पिटल गए हैं तबीयत खराब करके उन लोग बोले। फिर आके पता चला कि उनका डेथ हो चुका था। जेलर साहब का कहना है कि वो नशे के आदी थे। हाँ, आगे बात आपको क्या लग रहा है कि मौत यहाँ के अस्पताल में जेल में हुआ है उनका मौत। ऐसा हाँ लग रहा है, समझने लग हाँ लग रहा है, क्योंकि मिलने भी गए थे तो सामने में वो डेथ बॉडी निकाल रहे थे ना, तो उतना तो आइडिया नहीं था कि वही है करके। लेकिन अब वहाँ पता चला। जेल वाले आपको बार बार गुमराह कर रहे थे। हाँ, जेल वाले गुमराह कर रहे हैं और वहीं टॉर्चर उचर जो भी हुआ है हम लोग को संदेह है। कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं जेल प्रबंधन। हाँ, मामला में जांच करे और उनकी बिया का 3 लड़की है, अभी एक तो 15 दिन हुआ है, मतलब गरीब आदमी पूरा, तो उनका कार्रवाई चाहते हैं, निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं। आगे की कार्रवाई चाहते हैं। बस वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो, डेड बॉडी और अच्छे से जांच हो, पोस्टमार्टम वगैरह बढ़िया से। हाँ, हमारे पास जो विचाराधीन बंदी था सुरेश रात्रे, उसका पिताजी का नाम रूपाऊ रात्रे, ये 30/4 को आबकारी एक्ट में जेल में प्रवेश हुआ था। और दूसरा दिन यानी 2 तारीख को थोड़ा सा उसका नॉर्मल यानी व्यवहार करने लगा, तो हम लोग अस्पताल भी भेजे थे उसको। तो बोले थे कि इसको हाइड्रोलिक सिस्टम हो रहा है, दारू पीने के आदी है। तो उन्होंने दवाई और उपचार का जो भी सलाह दिया उसके हिसाब से हम लोग जेल में उसका बैरक में रख के कर रहे थे। और आज सुबह 9:30 के आसपास थोड़ा उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर टाइप पे लगा, तो फिर हम लोग उसको हमारे फार्मासिस्ट और डॉक्टर देखे और उसको बोले कि नहीं, इसको स्थिति थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको अस्पताल भेजो। तो हम लोग अस्पताल भेजे थे उपचार के लिए, और जहाँ पर डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई इसका तो डेथ हुई बोल के ऐसा सूचना मिला है, तो हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यहाँ से जब भेजा गया तो जीवित व्यवस्था में था? हाँ, जीवित अवस्था में था और स्ट्रेचर में बैठ के आया था वहाँ जेल अस्पताल से गेट तक। 30 तारीख को जब मुलायजा हुआ तो इसमें कोई रिपोर्ट आई थी क्या कुछ?
अब वो देखना पड़ेगा 30 तारीख में। लेकिन हाइड्रोलिक इसका सिस्टम हम 2 तारीख को भेजे थे, तो उसमें लिखे थे कि इसको दारू पीने का आदी है। कुछ दिन पहले एक और आरोप लगा था कि जिला जेल के अंदर मारपीट की घटना घटित हुई थी। अब मारपीट की घटना ये हुई थी। अब बंदी ये डरा था, यहाँ पर किसी को हम मारपीट नहीं करते। हमने भी तहकीकात किया और बाहर भी तहकीकात की। एक्चुअल में वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम डेवलप होने के कारण ना वो बंदी जो है बैरक में अलग टाइप की हरकत कर रहा था, दौड़ रहा था, तो वो बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसमें टकरा के वो सिर में लगा था उसका। वहीं सुरेश रात्रे की हिरासत में मौत के मामले को लेकर विवाद गहरा गया है। इस घटना पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने परिवार के समर्थन में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का आरोप है कि यह मौत पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जानकारी के अनुसार तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम कंठरापाली निवासी सुरेश रात्रे को 30 अप्रैल 2026 को आबकारी मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। परिजनों का आरोप है कि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी गई, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें शव मर्चुरी में मिला, जिससे परिवार में आक्रोश है। भीम आर्मी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल मामला जांच के तहत है। एसपी ऑफिस आने का मकसद ये है भैया कि चूँकि आज सुबह ही हमें एक घटना का पता चला, जिसमें हमारे एक समाज के व्यक्ति हैं सुरेश रात्रे, जिनको 30 तारीख को शराब बेचने के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। और उनके परिजन आज सुबह मिलने आए तो उनको बोला गया ये कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तो परिवार वाले उनसे मिलने आए तो पता चला कि उनकी मृत शरीर, पार्थिव शरीर मर्चरी में पड़ी हुई है। और परिवार को कहीं ना कहीं संदेश ये है कि 30 तारीख को जब वो स्वस्थ थे, अच्छे खासे थे, मुलाजा होकर उन्हें जिला जेल में रखा गया था, उसके बाद अचानक 2 दिन में ऐसा क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर परिवार वाले पूरी शंका जताए हुए हैं। और परिवार वालों का ये कहना है कि हो सकता है अगर किसी प्रकार से इसके पूर्व में उनकी दुश्मनी कहीं रही होगी या फिर किसी भी अधिकारी कर्मचारी सही होगी, क्योंकि उस संबंध में वे काम कर रहे हैं, है ना। तो परिवार वालों का ये मानना है कि हो सकता है थाने के अंदर या फिर जेल के अंदर उनके साथ दुर्बर्ताव व्यवहार की गई होगी, उनके साथ अन्याय किया गया होगा। इस पर हम एसपी ऑफिस महोदय से मांग करने आए थे कि उस कार्यवाही पर, इनके विषय पर विशेष कार्रवाई करें और उच्च स्तरीय जांच का आदेश दें, ताकि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सर से हम ये मांग करना चाहते हैं कि किसी प्रकार का अगर कोई भी अधिकारी है उन्हें बख्शा ना जाए। हो सकता है उनके फेवर में किसी को संरक्षित करने का कार्य भी हो सकता है। तो हम एसपी सर से और कलेक्टर महोदय से निवेदन ये करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से बख्शा ना जाए, ना ही कोई भी प्रकार से उनको सुरक्षित किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरेश रात्रे जो तमनार कठरापाली के निवासी हैं, उनको पिछले 30 अप्रैल को थाना तमनार द्वारा मदिरा बेचने के प्रकरण में पकड़ा गया था। तो उनके भाई द्वारा बताया गया हमको, जो नरेश रात्रे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया और भीम आर्मी से मदद की गुहार की गई। तो हम कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। और उक्त संबंध में मामला यह है कि 1 लीटर दारू को थाना प्रभारी द्वारा पानी मिलाकर के मिश्रण करके 10 लीटर बनाया गया है, बना करके ज़बरदस्ती रिमांड में भेज दिया गया है। और रिमांड में भेजने के समय उसका तबीयत ख़राब था, जो बताया गया था, जबकि उसका स्वास्थ्य की जांच नहीं की गई है, जो घोर मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है, जिसके तहत रिमांड में भेजने पर रिमांड जिला जेल में उनकी मौत हो गई, सुरेश रात्रे की। तो उनकी मौत के संबंध में हमें जानकारी यह मिली कि उनके भाई, उनके परिवार, पीड़ित जो परिवार हैं, वो जिला जेल आए उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पता चला कि उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण जीएससी रायगढ़ में एडमिट कराया गया है करके। तो रायगढ़ जब एडमिट कराया गया है कि उसको देखने के लिए उनके परिवार पहुँचे, तो हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उनका मृत्यु हो चुका है और उनका पार्थिव शरीर को मर्चुरी में रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा घोर शंका है कि जिला जेल में इस प्रकार से मृत्यु होना घोर मानवाधिकार का उल्लंघन है। उसके स्वास्थ्य की जांच नहीं की गई है और जिसके कारण हम पीड़ित परिवार के पक्ष में उनके मदद के लिए ज्ञापन देने आए हैं। अगर उनके साथ
हम ये चाहते हैं कि जिला जेल में जो फुटेज है वो फुटेज संरक्षित किया जाए और इनसे संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ़ में कड़ी उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे मानवाधिकार का संरक्षण हो सके, संविधान का संरक्षण हो सके, पीड़ित को न्याय मिल सके। उसके लिए हम एसपी कार्यालय और कलेक्टर महोदय जी को आज ज्ञापन देने पूरा जिला भीम आर्मी टीम पहुंची हुई है। जेल लेकर जाते हैं गिरफ्तार करके, फिर उसकी अचानक मौत हो जाती है, क्या लगता है कहाँ पे क्या वजह होगी? वजह यही है जिसकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्पष्ट पता चलेगा, जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए, उससे पता चलेगा। और उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पे कैसे हुई है। आगे क्या कुछ रहेगा आप लोग का अगर न्याय नहीं मिल पाता तो? और पीड़ित परिवार को स्पष्ट तौर पर ईमानदारी से न्याय नहीं मिलता है तो उनके समर्थन में हमारा भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कैंपस की निगरानी, सुरक्षित परिवहन के लिए जीपीएस युक्त बस सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़।